उससे पहले मैं डॉक्टर अक्षिता चौधरी के पास जा रही हूँ। अक्षिता जी, इस पूरे फैसले के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? रितु जी, अभी मैं सुन रही थी, संविधान की बात हो रही थी, कानून की बात हो रही थी। बिल्कुल आपने जैसे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में जो फैसला आया था, उसी के ऊपर आगे सरकार काम कर रही है। और हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा दिया जाने का अधिकार है। यहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं 12th तक, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो उच्च शिक्षा है, विश्वविद्यालय है, उसकी डिग्रियां यूजीसी एक्ट के तहत ही दी जाएंगी। मदरसों के तहत दी जाने वाली डिग्रियां जो है वो मान्य नहीं है। तो सर, आपका संविधान का जो एक थोड़ी सी डाउट था वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, तो आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बात ये जो अभी चल रही थी, जिसके ऊपर अभी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसके ऊपर, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ है नहीं अभी, है ना, न्यायपालिका में सबसे बड़ी वही है, उसने यहाँ पर ये फैसला सुनाया है। तो यहाँ पर सर 12वीं तक पास कर लिया आपने, 12वीं के बाद पास करने के लिए यदि हमारा बच्चा जो है वो आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है और बेहतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर करना चाहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी उसे डिग्री यूजीसी की अधिकृत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही लेनी पड़ेगी। हम बच्चों को यहाँ पर काबिल नहीं बना रहे हैं, है ना, हम बच्चों से उनके धर्म की शिक्षा छीन नहीं रहे। 12वीं तक आप धर्म की शिक्षा पढ़ाइए। और ये भी तो संभव है ना सर, ये रितु जी, ये भी तो संभव है ना कि 12वीं के बाद जब उनको ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, जैसे कामिल या फाजिल कहा जाता है, उसकी डिग्री जब वहां पर मिलेगी, तो जो बच्चा है वो अभी एक बार उसकी डिग्री तो पेपर हो गई, केवल पीस ऑफ पेपर। हाँ, आप कल को उस पीस ऑफ पेपर का आप करोगे क्या? लेकिन अगर वो डिग्री मान्यता प्राप्त है तो वो पीस ऑफ पेपर नहीं होगी, आपके जिंदगी के वो 3 साल, वो 5 साल होंगे जो आपने शिक्षा को दिए हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, प्लस आपकी एक सोच क्लियर है कि हम आपको धर्म की पढ़ाई करने से रोक नहीं रहे हैं। आप उस ग्रेजुएशन में भी पढ़िए। ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो डिग्रियां है, आप जो मौलवी बनेंगे, जो वहां पर पढ़ाएंगे, या जो उच्च जो शिक्षा वहां पर देंगे, मदरसों में जो लोग पढ़ाएंगे, वो उस डिग्री के बाद भी मदरसे में पढ़ाने के लिए एलिजिबल तो रहेंगे। उनसे कहीं वो धार्मिक शिक्षा हट तो रही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो ग्रेजुएशन की डिग्री यूजीसी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से ले लेंगे तो वो मदरसों में भी पढ़ा सकते हो, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं सर। तो दूसरा पॉइंट ये यहाँ पर क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट ये तीसरा पॉइंट जो अभी रितु जी ने भी कहा कि आप इसे कैसे सोचते हैं, मैं इसे बिल्कुल ऐसे सोचती हूँ। 2 चीजें हैं, एक तो अब बच्चे जो है उनको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री मिलेगी। दूसरा मैं ये सोचती हूँ, दूसरा पॉइंट कि ये जो 32,000 लोगों की, आप 32,000 विद्यार्थियों की जो आप बात कर रहे थे, जो अभी इस फेज में है कि उनकी डिग्रियां जो है बेकार हो जाएंगे, या उन विद्यार्थियों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जो भी मदरसों में पढ़ रहे हैं, सरकार उसके लिए। तो ये मैं खेमचंद जी से एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, सर कोई ना कोई आपको एक ट्रांजिशन पीरियड है ही उनका, तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो इनके लिए आपको निकालना पड़ेगा, है ना। बिना सोल्यूशन आप देखिए, ये शब्बीर जी का भी है, 32,000 बच्चों का क्या होगा। तो मुख्य मुद्दा अभी 32,000 बच्चों पर हमें फोकस करना है। इस पड़ाव को जो है वो हमें समझना है, इस पड़ाव को बेहतर हम किस तरीके से बना सकते हैं। ये 32,000 बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए सर। सरकार को इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या करेंगे ये मैं जरूर निश्चित तौर पर अक्षिता